जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड से हम अनवरत पिछले कई दिनों से पाठ करते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराय। बोले रामायुध अंकित गृह, घर में धनुष बाण का चिन्ह लगा हुआ है। इसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, इतनी सुंदर लग रहा है ये भवन। नव तुलसी के वृंद तह देख हर्ष कपिराय, नए नए तुलसी के बिरवे लगे हुए हैं। ये सज्जनता की पहचान दिखाई दे रही है। ये वैष्णव का कोई घर है, ऐसा हनुमान जी देखे और मन में सोच रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये लंका तो निश्चरों की नगरी है, क्या निश्चरों की नगरी में भी सज्जन वास करते हैं? अगर निश्चरों की नगरी में सज्जन वास करते हैं तो जरूर हठ पूर्वक इसे पहचान कर लेना चाहिए। मनमहु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन में तर्क कर रहे हैं, क्योंकि मन का धर्म है संकल्प और विकल्प करना। मन में तरंग उठते हैं, तो हनुमान जी के मन में भी तरंग उठा, संकल्प उठा कि क्या निश्चरों की नगरी में सज्जन भी निवास करते हैं। ये संकल्प उठ रहा है। तो विकल्प क्या आता है? तो विकल्प आता है कि हो सकता है कि कोई सज्जन रहता हो, और अगर सज्जन रहता है और सज्जनता की पहचान राम का धनुष बाण का चिन्ह दिखाई दे रहा है भवन पर, नव तुलसी के वृंद दिखाई दे रहे हैं भवन में, तो सज्जन अगर रहता है तो तेहिसन हट करियहु पहचानी, उससे हट पूर्वक पहचान कर लेना चाहिए कि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। राम राम सीताराम सीताराम करके जागृति को उपस्थित हुए, जगे विभीषण जी, राम 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 करके जगे। जब हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले हमें परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, धरती का स्मरण करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर स्थिते मूल गोविंदम प्रभाते, कर दर्शनम, अपने हाथ का दर्शन करके सीताराम सीताराम करना चाहिए, जिससे कि हमें परमात्मा के हमारा दिन शुभ कार्य होते हुए व्यतीत हो। अपने हाथ को मलते हुए, अपने मुंह को ऐसे करते हुए, आंखों को करते हुए और पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए, इस प्रकार से भगवान के नाम लेकर के दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो यही सन हट कर यूँ पहचाने, क्योंकि साधु से हो ही न कारज हानि। जबरदस्ती साधु से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि साधु से कभी हानि नहीं होती है। कत विप्र रूप धरि बचन सुनाए, कहते हैं सुनत विभीषण उठता आए। ब्राह्मण का रूप धारण करके और वहाँ हनुमान जी ने गुहार लगाया, सीताराम 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 हनुमान जी बोलने लगे। विभीषण जी ने सुना और विभीषण जी सुन करके उठ करके भवन से बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो करी प्रणाम पूछी कुशलाई। प्रणाम करके कुशलता पूछते हैं, ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आगमन हुआ है आपका, आपने बड़ी कृपा किया है। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, आप अपने कथा को सुनाइए। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, बोले भाई कथा तो परमात्मा की होती है और आप कथा कह रहे हैं सुनाने के लिए, लेकिन विप्र कहूँ निज कथा सुनाई, विप्र कहूँ राम कथा सुनाई अगर आप कहे होते तो मैं परमात्मा के कथा को सुनाता, क्योंकि कथा तो परमात्मा की होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि निज कथा सुनाई, जीव की कथा नहीं होती, जीव की तो व्यथा होती है। मैं तो अपनी केवल व्यथा को ही सुना सकता हूँ, कथा तो परमात्मा की होती है। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी,
आयहु मोहि करन बड़ भागी। कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या कोई महात्मा है, क्या कोई आप भक्त हैं परमात्मा के कि मेरे हृदय प्रीति अति, मेरे हृदय में आपको देखकर प्रेम प्रगाढ़ बढ़ता जा रहा है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। वास्तव में प्रेम एक पारस्परिक केमिकल रिएक्शन है। प्रेम मतलब पारस्परिक केमिकल रिएक्शन प्रेम का मतलब होता है। एक भक्त का वायरस जब भक्त से मिला तो प्रेम उत्पन्न हुआ। विभीषण जी भक्त राम के और हनुमान जी भक्त राम के, और दोनों का वायरस जब एक हुआ तो परस्पर प्रेम की अनुभूति होने लगी। विभीषण जी कह रहे हैं कि महाराज आपको देखकर हमें प्रेम उमड़ रहा है, आप कोई हरिदासन में कोई हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, तुम परमात्मा राम ने तुमको कहीं कृपा करके हमारे पास तो नहीं भेजा है। आया हूं मोहि करण बड़ भागी, मुझे बड़ भागी बनाने के लिए तुम आए हो। तब हनुमान जी बड़ा विचित्र विचार करते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमंत कह रहे हैं, मैं एक दिन कह रहा था कि हनुमंत मने तद्भव रूप, हनुमान का तद्भव रूप हनुमंत है, और यहाँ हनुमंत पद देकर कह रहे हैं कि हे हनुमान जी आप राम कथा सुनाइए। तो राम कथा सुना रहे, कही सब राम कथा निज नाम, सब राम कथा सुनाया। राम के वनवास काल से लेकर, जन्म काल से लेकर, वनवास काल से लेकर, और रावण ने जैसे सीता का हरण किया सब सुनाया। कह रहे हैं कि सुनत जुगल तन पुलक मन, दोनों पुलकित हो गए। 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे करजोर, और हरिजन से हरिजन मिले बिहसे 7 करोड़। 4 मिले, सज्जन जब मिलते हैं ना तो सज्जनता का पहचान क्या है, बोले 4 मिले 64 खिले। जब 4 मिलते हैं, 2 सज्जन जब मिलते हैं, 2 महात्मा जब मिलते हैं, जो सदपुरुष जब मिलते हैं तो उनकी दो आंखें मिलती हैं, 2 आंखें उनकी और 2 आंखें उनकी। तो 4 जब एक होते हैं तो 4 मिलते हैं तो 64 खिले, 32 दांत उनके और 32 दांत उनके, दोनों के दांत खिल उठते हैं। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। उनकी 10 अंगुलियां और दूसरे की 10 अंगुलियां, 20 अंगुलियां एकदम जुट जाती हैं, दोनों परस्पर हाथ जुट जाते हैं। आइए आइए महाराज, बड़ी कृपा किया आपने। दोनों प्रफुल्लित हो जाते हैं और बिहसे 7 करोड़, 3.5 करोड़ रुआ एक भक्त के, 3.5 करोड़ रुआ एक भक्त के, और 7 करोड़ रुआ प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसे कहते हैं सुनत जुगल तन पुलक मन, मन पुलकित हो गया, तन पुलकित हो गया। मगन सुमिरि गुणग्राम, मगन हो गए, परमात्मा राम के कथा को सुनकर मगन हो गए विभीषण जी। विभीषण माने क्या? विभीषण अंतःकरण की एक वृत्ति है। विभीषण अंतःकरण की एक वृत्ति है जो आसुरिक स्वभाव, आसुरी वृत्ति के अंदर भी रह करके वो सद्गुणों को कार्य करती रहती है। आसुरी वृत्ति के अंदर रहकर भी वो सद्गुणों का कार्य करते रहे। विगत स्थिति में भी, भीषण स्थिति में भी जो परमात्मा का स्मरण करे, भीषण से भीषण स्थिति में भी, विगत स्थिति में भी जो परमात्मा का स्मरण करते रहे वो विभीषण है। जो क्षण क्षण परमात्मा का स्मरण करता रहे वो विभीषण है। वो आसुरी संपदा के साथ ही रहता है, वो मोह की नगरी लंका में ही रहता है, वो रावण का भाई ही है, लेकिन हमेशा परमात्मा का स्मरण करता रहता है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करी अहि कृपा भानुकुल नाथा। कह रहे हैं कि महाराज सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, हे पवन पुत्र, आपने तो परमात्मा राम के कथा को सुना दिया, अपना नाम सुनाया। मेरा नाम हनुमान है, मैं सीता अन्वेषण के लिए मैया सीता का खोज करते करते आया हूं भाई। लेकिन आप मेरी रहनी तो सुन लीजिए, मैं कैसे रहता हूं यहां, मैं कैसे रहता हूं। जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है ना,
जैसे 32 दांत के बीच में जिभुआ रहती है, जरा सा भी अगर इधर उधर हुई तो दांत काट देते हैं जिभुआ को, वैसे हमारी रहनी है। तात कबहु मोहि जान यात अनाथा। विभीषण अभी तक अनाथ है, अभी तक अनाथ है, सनाथ नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा ने अभी उसे अपनाया नहीं है। परमात्मा के शरण में शरणागति नहीं हुई है विभीषण की। राम राम तो करता है, पर राम के शरणागत अभी नहीं हुआ है। और जिस दिन राम की शरणागति हो जाएगी विभीषण की, विभीषण सनाथ हो जाएगा। और एक बार परमात्मा ने जिसके बाह को पकड़ा है, उसका बेड़ा पार करके छोड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तात कबहु मोहि जान अनाथा। परमात्मा मुझे अनाथ जानकर करहि कृपा भानुकुल नाथा। भानुकुल भास्कर भगवान राम कभी हम पर कृपा करेंगे? हनुमान जी कहते हैं, भैया तुम कृपा की बात करते हो, उनकी कृपा तो सदैव बरस रही है, उनकी कृपा तो सदैव बरसती रहती है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। विभीषण कहते हैं कि ये तन तो तामसी है, ये राक्षसी शरीर है, ये तामसी शरीर है। कभी मैंने कोई साधन नहीं किया, मुझे परमात्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं हुई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, केवल बीनू हरि कृपा मिलई नहीं संता। लेकिन एक बात मुझे भरोसा हो गया कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, मुझे भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? कि बीनू हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना परमात्मा के कृपा के संत का मिलन नहीं हुआ, नहीं हो सकता, नहीं होगा। आपने जो मुझे दर्शन दिया, यह परमात्मा की कृपा ही है कि आपने मुझे दर्शन दिया। अन्यथा परमात्मा की कृपा नहीं होती तो आप हमें दर्शन नहीं देते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दर्श हट दीन्हा। आपने मुझे दर्शन दिया, तैसन हट करियहु पहचानी, साधु से होई न कारज हानि। आप मुझे हठ पूर्वक दर्शन दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि परमात्मा की कृपा मुझ पर हो गई है। अब तक मैं अनाथ था, अब मैं परमात्मा के शरण में जाकर सनाथ हो जाऊंगा। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, परमात्मा ने अनुग्रह किया, कृपा किया है, तब आपने हठ पूर्वक हमें दर्शन दिया है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते, सुनो विभीषण, भाई विभीषण सुनो, ये प्रभु की रीति है, ये नियम है प्रभु की। परमात्मा की रीति क्या है? परमात्मा का नियम क्या है? कि करहि सदा सेवक पर प्रीति। परमात्मा राम भी कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सब कोई, पर सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। और यहां हनुमान जी भी कहते हैं कि करहि सदा सेवक पर प्रीति। परमात्मा राम सेवक से बड़ा प्रेम करते हैं, उनका बड़ा लगाव है सेवक का। और परमात्मा ने भी कहा है, उनका विरध है, परमात्मा का विरध है। विरध माने संकल्प, विरध माने संकल्प, विरध माने कसम। उन्होंने संकल्प ले रखा है, कसम ले रखा है कि समदर्शी मोहि कह सब कोई, पर सेवक प्रीति अनन्य गति सोई। मुझे सेवक अत्यंत ही प्रिय है, जिसकी गति अनन्य है, अनन्यता के रूप में मुझे भजता है, मैं उसे प्रेम करता हूं। अनन्य का मतलब क्या होता है? ना अन्यः अनन्यः, मतलब परमात्मा के सिवा अन्य किसी को भी मैं नहीं जानता, केवल परमात्मा के शरण में ही जाता हूं, परमात्मा के शरण में ही रहता हूं। जागत सोवत शरण तिहारे, बस जागते से लेके सोते तक हे परमात्मा, और सोए हुए में भी मैं आपके ही शरण में रहता हूं। ये अनन्य भावता है। और जो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा उसका योग क्षेम वहा में हम, उसका योग क्षेम परमात्मा वहन करते हैं। कहूँ कौन मैं परम कुलीना, मैं कौन कुलीन हूं? हनुमान जी कहते हैं कि मैं बंदर हूं, मैं कौन कुलीन हूं?
कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं कपि हूं, चंचलता मेरा स्वभाव है, इस डाल से उस डाल कूदना हमारा स्वभाव है। कपि, क माने ब्रह्म रस पीबती इति कपि। कपि का अर्थ क्या होता है? क माने ब्रह्म और पी माने पीना। ब्रह्म रस को जो सदैव पीता रहता है उसे कपि बोलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो ब्रह्मरस पीबती थी कपि, जो ब्रह्मरस को पीने वाला कपि है, वो हनुमान जी कहते हैं कहाँ हूं कवन मैं परम कुलीना। बोले कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं सब विधि से हीन हूं, चंचलता मेरा स्वभाव है। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हारा। सुबह सुबह अगर कोई मेरा नाम ले ले तो उसे सुबह सुबह अगर हमारा नाम ले ले, बंदर का नाम, तो मेरा नाम इतना अशुभ है भाई कि उस दिन उसको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा मैं नीच हूं, अधम हूं। हनुमान जी कहते हैं ये दास्य भाव है। हनुमान जी का ये दास्य भाव है, ये दैन्य भाव है। परंतु क्या कह रहे हैं? प्रात ले जो नाम हमारा। हनुमान जी कहते हैं कि अगर प्रातः काल कोई नाम ले ले तो तेहि दिन ताहि न मिले हारा। ऐसा हो नहीं सकता कि सुबह सुबह कोई हनुमान जी का नाम ले ले और वो भूखे सो जाए। हो नहीं सकता कि जो प्रातः काल हनुमान जी का नाम ले और उसे भोजन ना मिले, उसे भोजन मिलके ही रहेगा परमात्मा की कृपा से। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर। अकिन्हि कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असमय अधम सखा सुनो, मैं बहुत अधम हूँ, नीच हूँ। सुन मोहू पर परंतु परमात्मा रघुवीर फिर भी मुझ पर कृपा करते हैं। किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी के कि हम जैसे अधम नीच पापी जीव पर भी परमात्मा असीम कृपा करते हैं। कृपालु दयालु इतना कृपा करता है, इस बात को स्मरण करके हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। जानत हूँ वस स्वामी बिसारी, अफिरहित काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। जानत हूँ वस स्वामी बिसारी। इस प्रकार परमात्मा को कृपालु दयालु सहज सरलता भाव से जानकर भी अगर जीव परमात्मा के चरण में प्रेम नहीं करता, हे विभीषण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को, ऐसे परमात्मा के दयालुता को जानने के बाद भी अगर जीव परमात्मा से प्रेम नहीं करता तो समझ जाओ कि जीव अधम है। वो जीव फिरहित काहे न होई दुखारी। वो 84 लाख योनि में उसे भ्रमण करना ही पड़ेगा। ऐसे कृपालु राम से जो प्रेम नहीं करेगा उसको निश्चय ही 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। और जिसने परमात्मा राम से प्रेम कर लिया निश्चय ही उसका बेड़ा पार हो गया। मेरा परमात्मा इतना कृपालु है, इतना दयालु है। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। राम कथा कहते हुए पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अनिर्वचनीय विश्रांति को प्राप्त करते हैं दोनों भक्त विभीषण जी और हनुमान जी। कत पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। अब हनुमान जी ने जब कथा किया था तो राम कथा किया था, और अभी विभीषण जब कथा कर रहे हैं तो सीता की कथा कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, मैं भी अनाथ हूं और तू भी अनाथ है। हनुमान जी कहते हैं मैं भी अनाथ हूं और तू भी अनाथ है। अनाथ क्या है? तू पिताजी को नहीं देख पाया अभी तक, परमात्मा राम का दर्शन नहीं कर पाया, और मैं अभी तक सीता जी का दर्शन नहीं कर पाया। तो भैया तू सीता जी का दर्शन हमें करा दे और हम तुम्हें वचन देते हैं कि एक दिन तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन हम तुम्हें राम का दर्शन करा देंगे, तू हमें सीता का दर्शन करा दे बस। अब विभीषण जी ने सारी युक्ति बताई, जैसे जनक सुता, जैसे सीता जी रहती हैं अशोक वाटिका में, सारी बात बताई।
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा, भैया भ्राता, दो जब सम स्थिति के जीव को प्राप्त होता है ना तो उसे भ्राता कहते हैं, भ्राता। दोनों जो सम हो तो उसे कहते हैं भ्राता। तो कह रहे कि हे भाई, तुम हमारे बराबर हो गए हो, तुम राम के भक्त हो, हम भी राम के भक्त हैं। हम सीता का दर्शन करना चाहते हैं, तुम राम का दर्शन करना चाहते हो। तो हे भैया, मैं जानकी जी को देखना चाहता हूं। तब विभीषण ने सारी युक्ति बताई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपन सुत विदा कराई। हनुमान जी विदा लेकर के, राम राम करके, सीता राम करके विभीषण से विदा लेते हैं। कहते भैया अब मैं सीता माता का दर्शन करने चलता हूँ। करि सोई रूप गयो पुनित हवा, बनय अशोक सीता रह जहवा। करि पुनि रूप, पुनः लघु रूप धारण करके। कौन सा रूप धारण करके? तो मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिरि नर हरि। वो मसक समान जो सूक्ष्म रूप था, वही मसक समान सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी पुनः मैया सीता के दर्शन के लिए अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, अब बैठी बेति जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटाय कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देख मनहि महु कीन्ह प्रणामा, मन में ही प्रणाम किया। आदि शक्ति जगदम्बा, हे पराप स्वरूपा जगदम्बा, हे सीता मैया, आपको कोटि कोटि बार नमन करता हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। हनुमान जी ने प्रणाम किया। बैठे बीत जात निसि जामा, बैठे बैठे रात बीत जाती हैं। सीता जी की रात्रि बैठे बैठे बीत जाती हैं। और कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, शरीर एकदम कृष्ण हो गया है, बहुत दुबला पतला शरीर हो गया है सीता जी का। दिन रात परमात्मा राम का स्मरण करते रहती हैं। और एक बेणी मतलब पूरे के पूरे बाल का एक जटा हो गया है, पूरा का पूरा बाल मिल करके एक जटा के रूप में बन गया है। और जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, परमात्मा राम के गुण ग्राम का जप करती रहती है हमेशा। सीता राम का जप, सीता जी राम का जप हमेशा करते रहती हैं। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। निज पद नयन दिए, सीता जी कैसे बैठी हैं? इस आंख को अपने पैरों में गड़ाई हुई हैं, इन आंखों से अपने पैरों को देख रही हैं। निज पद नयन दिए, और मन राम पद कमल लीन, और मन को परमात्मा राम के चरण कमलों में लीन की हुई हैं। क्योंकि चरण चिन्ह जो है, जो भगवान राम के बाएं पैर में चरण चिन्ह है, वही सीता जी के दाएं पैर में चरण चिन्ह है। और जो भगवान राम के दाएं पैरों में चरण चिन्ह है, वही सीता जी के बाएं पैरों में चरण चिन्ह है। दोनों के चरण चिन्ह एक हैं। इसलिए सीता जी अपने पैरों को देखते हुए परमात्मा राम के चरण का स्मरण कर रही हैं, अपने चरण को देख रही हैं और मन परमात्मा राम के चरण में लगाई हुई हैं। परम दुखी भा पवन सुत, हनुमान जी देखकर अत्यंत दुखी हो गए, अत्यंत दुखी हो गए। देख जानकी दीन, दीनता को देखकर, दुख को देखकर, सीता जी के दुख को देखकर अत्यंत कातर हो गए हनुमान जी। तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, असंग नारी बहु किए बनावा। तरुपल्लव महु रहा लुकाई, हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और वृक्षों के पत्ते के आड़ में हनुमान जी मैया सीता का दर्शन कर रहे हैं। अशोक वृक्ष पर बैठ करके, पत्ते के बीच में बैठ करके और मैया सीता का दर्शन कर रहे हैं। करें विचार करऊं का भाई, अब विचार कर रहे हैं हनुमान जी कि अब क्या करूं, मैया सीता के पास जाऊं, माता का दर्शन करूं डायरेक्ट, कि कोई दूसरा उपाय करूं। ते ही अवसर रावण तहु आवा, रावण उसी समय आता है।
हनुमान का अशोक वाटिका में प्रवेश करना और रावण का आगमन होना, और संग में उसकी नारी है मंदोदरी आदि नारी भी को लेकर भी रावण आ रहा है, और बहुत सजा संवरा हुआ है, और सज संवर के नारी को लेकर के, और संग नारी बहु किए बनाए। रावण आया सीता जी के बाद, और बहु विधि खल सीत ही समझावा, असाम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। बहुविधि खल सीत ही समझावा, सीता जी को समझाने लगा। साम दान भय और भेद, साम दाम भय और भेद की नीति को अपना रहा है, समझा रहा है, समझ जाओ तो मुझसे विवाह कर लो। लोग समझते हैं कि महाराज रावण ने बड़ी दया दिखाई, सीता जी के शीलता का भंग नहीं किया। अगर चाहता तो रावण सीता के शीलता को भंग कर सकता था, लेकिन रावण ने बड़ी दया दिखाई, अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया। नहीं दिखा रहा है वो जो शीलता दिखा रहा है रावण, वो रावण भय से शीलता दिखा रहा है, क्योंकि रावण को शाप है, नल कुबर का शाप है रावण को, कि अगर किसी दूसरे के स्त्री को जबरदस्ती ये करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे और मस्तक फट जाएगा और मर जाएगा। क्योंकि नल कुबर के स्त्री को इसने बलात् उसके शीलता का हरण किया था, इसलिए नल कुबर ने, कुबेर का पुत्र है नल कुबर ने श्राप दे दिया कि जाओ आज के बाद अगर किसी भी दूसरे स्त्री का तुमने शील हरण किया बिना उसके इच्छा का तो तुम्हारा मस्तक 100 टुकड़ा हो जाएगा, फट जाएगा और तुम मर जाएगा। इसी भय से सीता को छूता नहीं है, कामुकता में इसी भय से सीता को छूता नहीं है, भयभीत है रावण सीता से। बहुविधि खल सीता ही समझावा, समझा रहा है, साम दाम भय भेद दिखावा। साम पैसा, अपना ऐश्वर्य दिखाया कि मैं तीनों लोक का मालिक हूं, स्वर्ग लोक में भी मेरा अधिकार है, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर सभी मुझसे भयभीत रहते हैं, सारे ग्रह को मैं अपने अनुकूल रखता हूं, देवी तू मान जाओ। अपने ऐश्वर्य को देखने के बाद भी सीता जी को समझा नहीं पाया, भय दिखाया, हम तुम्हें जान से मार देंगे, फिर भी सीता जी मानती नहीं है। भेद दिखाया, भेद क्या दिखाया? वाल्मीकि रामायण में, आनंद रामायण में आया है कि उसने बनावटी राम के गर्दन को, माया से राम के गर्दन को काट करके थाल में सजा करके रावण सीता के सामने ले आया। राम के गर्दन को काट करके मायावी राम के गर्दन को लाया और सीता के सामने दिखा रहा है कि देखो युद्ध में राम मारा गया, हमने युद्ध में राम को मार दिया है, अब तो तुम मान जाओ। परंतु इस भय से भी सीता मानती नहीं है। तो कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। कहता है रानियों से कि समझाओ, इस सीता से सब सीता को समझाओ। रावण कहता है तब सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। बड़ी विचित्र बात है। सीता जी कहती है कि कभी जुगने के चमकने से कमल खिलते हैं? सीता जी कहती है कि तू जुगनू के समान है, और जुगनू के चमकने से, भगजोगनी के चमकने से कमल नहीं खिलते, कमल तो सूर्य के प्रकाश को देखकर खिलते हैं, और तू तो जुगनू है, भगजोगनी है राम के सामने। अरे प्रकाश, सूर्यमान प्रकाश तो परमात्मा राम है, जिनको देखकर मैं प्रफुल्लित हो जाती हूं। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति राम सनेही। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सीता ने एक तृण को, एक घास को ऐसे नोचा और रावण के सामने अपने और रावण के बीच में खड़ा कर दिया। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि अरे रावण देख, मेरे और तेरे बीच में ये तृण साक्षी है, मेरे और तेरे बीच में ये तृण साक्षी है। पहले माता लोग बात करती थी ना किसी पर पुरुष से,
हम लोग देखे हैं, किसी दूसरे पुरुष से बात करना हो तो माता लोग किवाड़ के आड़ से बात करती थी, कोई ना कोई आड़ लेकर के बात करती थी। अगर किवाड़ का आड़ नहीं है तो पल्लू को लेकर के बात करती थी, पल्लू के आड़ में बात करती थी। सीता जी देखती हैं कि मैं तो यहां पर खड़ी, ना मेरे पास किवाड़ है, ना मेरे पास कोई और सुविधा है, पल्लू तो लगाई हूं, पर किवाड़ के बदले में एक तीर्ण को खड़ा कर दिया। क्या तेरे और मेरे बीच में ये तीर्ण साक्षी है कि मैं तेरे सामने कभी हुई नहीं। सीता कहती है कि तीर्ण जो है तेरे और मेरे बीच में साक्षी है, मैं तेरे सामने कभी हुई नहीं। और दूसरे बात में रावण से कहती हैं, दूसरे अर्थ में रावण से कहती है कि रावण, तू मुझे ऐश्वर्य दिखाता है, तू मुझे वैभव दिखा रहा है, तू अपनी शक्ति दिखा रहा है। जानते हो, तेरे ऐश्वर्य को, तेरे वैभव को, तेरे शक्ति को मैं तिनके के समान समझती हूं। ये तिनका जो देख रहा है ना, इस तिनके के समान मैं तेरे वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति को समझती हूं, इससे ज्यादा नहीं समझती हूं। जैसे तिनके के प्रति किसी का मोह नहीं होता, जैसे तिनके के प्रति किसी का मोह नहीं होता, वैसे ही मुझे तेरे ऐश्वर्य से, संपदा से कोई मोह नहीं है, मैं तेरे सामने झुक नहीं सकती। तीसरे अर्थ में कहती है कि हे तिनका, तू मेरा भाई है, हे तिनका तू मेरा भाई है। तू पुल्लिंग है, मैं स्त्रीलिंग हूं, मैं स्त्री हूं, तू पुल्लिंग है, तू मेरा भाई है। जैसे भाई बहन की लाज को बचाता है ना, वैसे ही हे तिनका तुझे आज हमारे लाज को बचा लेना है। कसम है तुझे कि जैसे ही रावण मुझे छुए, इससे पहले कि तू इसे जलाकर भस्म कर देना। रावण से कहती है कि देख, जैसे ही तू मुझे छुएगा ना, ये तिनका के समान मैं तुझे बुझती हूं, तुझे इस तिनका से जलाकर भस्म कर दूंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। कहती है कि अवधपति परम जो सबके स्नेही हैं, सबके कृपालु हैं, दयालु हैं, वो परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान करते हैं, रहते हैं, और उस परमात्मा के सिवा मैं किसी का स्मरण नहीं करती। मतलब रावण से बात करते हुए भी सीता जी परमात्मा राम का ही स्मरण कर रही हैं, परमात्मा राम का स्मरण करते। सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलिन करही विकासा। असमन समुझ कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सीता जी कहती हैं, अरे रावण, तू ऐसे मुझसे बातें कर रहा है, तुझे परमात्मा राम के बाण की सुधि नहीं है, अभी तुझे परमात्मा राम के बाण से भेंट नहीं हुआ है। जिस दिन परमात्मा राम के बाण से भेंट हो जाएगा ना, तेरी बाणी बोलती बंद हो जाएगी। सठ सुने हरिया नहीं मोही, हे मूर्ख, हे सठ, मुझे हरण करके ले आया है। अधम नीलज लाज नहीं तो ही, हे अधम, हे नीच, हे सठ, हे मूर्ख, तुझे लाज नहीं आ रहा है। आप वही सुनिख दोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुन काढ़ियसी, बोला यति खिसियान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय।